केवल धरती अंदर से ही नहीं हिल रही बल्कि धरती के ऊपर जो ठंड पड़ रही है वो भी लोगों को हिला रही है। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। यहां पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और इस ठंड ने लोगों के जीवन में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ठंड की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, सड़कें सुनसान हैं। ठंड बढ़ने का कारण है सर्द हवाएं। सर्द हवाओं का दौर रुक नहीं रहा। गुरुवार को यूपी के बरेली में शिमला से ज्यादा ठंड पड़ गई। मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी का सितम ऐसे ही आगे रहेगा और आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो कहां कितनी ठंड पड़ रही है भी जान लीजिए। वाराणसी में आज सुबह का जो तापमान था वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नोएडा का हाल सुबह 5 बजे का तापमान 8 डिग्री। इसके अलावा बरेली की बात करें तो सुबह 5 बजे का तापमान यहाँ 6 डिग्री पहुंच गया। मतलब शिमला से भी ज्यादा यहाँ ठंड हो रही है। लखनऊ तो सुबह 5 बजे जो मिनिमम टेम्परेचर था 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा आगरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाराणसी आज सुबह 9। सबसे कम यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो आगरा में देखा गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना हुआ है। तो कहां कितना तापमान रहा ये हमने आपको बताया, लेकिन अभी से राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि मौसम विभाग साफ कह चुका है कि आने वाले दिनों में शीतलहर और बढ़ेगी। और चलिए इस वक्त 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ, वाराणसी और आगरा से। आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। इसके अलावा वाराणसी से भी हम आपको नीतीश पांडे के पास लिए चलेंगे। शैलेश लखनऊ से हैं, लेकिन सबसे पहले आगरा का ही रुख करते हैं। रितेश, बताइएगा सबसे ज्यादा अगर कहें कि मिनिमम टेम्परेचर, मतलब सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आगरा का ही रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अभी तो दिसंबर खत्म भी नहीं हुआ है, शीतलहर जारी है। बिल्कुल आस्था, वाकई में शीतलहर जारी है और जिस तरीके से पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में जो हवाएं चल रही हैं उससे जबरदस्त ठिठुरन और गलन है। सुबह आगरा का क्या माहौल है, फॉग नहीं है, कोहरा नहीं है, लेकिन जो सूखी सर्दी कहा जाता है जिसे, वो ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आज सुबह का जो टेम्परेचर नोट किया गया है वो 4 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। इस समय लाइव के दौरान आप समझ सकते हैं किस तरह से हाथों में जो गलन मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये बहुत बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसे ही सर्दी पड़ने वाली है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा के लोगों और आगरा के आसपास के जिले जहां लगातार सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और औसतन बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों से ज़्यादा आगरा में सर्दी देखने को मिल रही है। तो इससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बात की जाए जिस तरीके से प्रशासनिक इंतजाम अपनी जगह है लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और शीतलहर से बचना जरूरी है। लखनऊ का रुख करते हैं, शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, बरेली तो शिमला बन गया है लेकिन लखनऊ का क्या हाल है? किस तरीके की सर्दी यहां महसूस हो रही है? अब तो देखिए लखनऊ का हाल भी कोई बहुत इतर नहीं है। और इस समय की अगर तापमान की बात करें तो जो लोकेशन बेस अगर हम टेम्परेचर देखें इस समय हजरतगंज में तो ये 6 डिग्री से इस समय तापमान बता रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिमला से कमतर नहीं है राजधानी लखनऊ भी। और हालत ये है कि इस समय सिहरन जो है उसकी वजह से हाथ कपकपाना, और ये तो स्वाभाविक है। दूसरी चीज़, अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस समय जो पहाड़ों की तरफ से बर्फीली पछुआ हवाएं आ रही हैं ये उसका असर है। और असर जो है लोगों पर किस तरह है उसकी भी एक झलक हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो सुबह का वक्त है बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं। हजरतगंज जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स दिखते हैं, लेकिन इस समय आप अगर सड़क को देखें तो सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं या रिक्शे से अगर निकल रहे हैं तो अपने किसी काम से, लेकिन आप मॉर्निंग वॉकर्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी इस भीषण ठंड की वजह से, इस शीतलहर की वजह से मॉर्निंग वॉकर्स का भी घर से बाहर निकलना कम हो गया। फिलहाल ये जो तापमान है इसमें जो आपने हमें दिखाई कि सड़कें खाली हैं, मॉर्निंग वॉकर्स जो निकलते थे उनकी तादाद जो है वो अभी से कम होने लगी है। रुक अब वाराणसी का नीतीश से इस पर अपडेट लेते हैं। वाराणसी में कितनी ठंड पड़ रही है नीतीश, और वहां किस तरह के जो लोग हैं उपाय कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए? आस्था, बनारस की बात करें तो बनारस में सर्दी का सितम जारी है। रात होते ही बर्फीली हवाएं लोगों को कपाने लगती हैं और सुबह का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए चारों तरफ आपको सन्नाटा मिलेगा। जो लोग भी मिलेंगे वो हर स्तर पे अपने मुंह को ढककर सर्दी से राहत पाते मिलेंगे। एक जन
आ गए एक सज्जन, आप बताएं सर्दी किस तरह से? सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिससे आम जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। आम जन प्रभावित हुआ है और हम आपको अलाव दिखाएंगे। देखिए, ये पुलिस चौकी के बगल में जो पुलिस के जवान हैं वो अलाव ताप रहे हैं। पूरी रात ये ड्यूटी करते हैं और पूरी रात अलाव के सहारे रहते हैं। हालांकि पुलिस थानों और चौकियों की अगर अलावा बात करें तो चौराहों पर अलाव के कोई खास इंतजाम आपको दिखाई नहीं देंगे, लिहाजा कहीं ना कहीं आम जनता को राहत पहुंचाने में सरकारी अमला अभी भी पूरी तरह से जमीन पर उतरा नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों में कंबल बांटने की मुहिम शुरू कर दी गई है, अब आगे और भी मुहिम चलाई जाएगी, इसके आसार जताए जा रहे हैं। आप बताइए ठंड की स्थिति क्या है? बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय। अच्छा, आप लोग राहत कैसे पा रहे हैं कि इस तरह की हाड़ का पाव ठंड है? रात होते कहे कि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ठंड बढ़ती जा रही है, सुबह बल्कि कहे तो 12 बजे के पहले हाड़ का पाव ठंड, क्या स्थिति? शाम को ठंड बढ़ रही है, आज सुबह तो बहुत ज़्यादा है। आज ज़्यादा है। हाँ। राहत कैसे पा रहे हैं? क्या राहत मिल रही है ये मुंह ढकने से? हाँ, राहत तो मिल रही है। बिल्कुल, मतलब राहत हवा की बात तो अभी नहीं की जाए, कम से कम जब तक सूरज नहीं निकला बड़ा है, जिस तरीके चैलेंज है, का बड़ा तापमान है, चैलेंज जिस तरीके की ठंडी है, वो लोगों की बातों में भी दिख रही है। शुक्रिया आप तीनों का इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, हालात बताने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है आस्था की, शीतलहर चल रही है, जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं वो शिमला हो गए हैं, और ऐसे में प्रशासनिक इंतजाम भले ही ना हो, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। जी हाँ, दावे तो सरकार की तरफ से किए गए थे कि रैन बसेरे हों, जगह जगह अलाव की व्यवस्था हो, लेकिन अब देखना होगा कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ये हाल है तो आगे जो ठंड बढ़ेगी तो क्या होगा।